स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, राइट द आयोपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो सबसे पहले हमें इसका आयोपैक नेम लिखने के लिए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी, और उसको निकालने के लिए अगर मैं देखूं तो मेरा NH3 जो है वो न्यूट्रल है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी 0 है। क्लोरीन की -1 है और इस वाले क्लोरीन की भी -1 है। एज अ होल ये मेरा एटम जो है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो मतलब मेरी क्रोमियम की स्टेट इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस कर रही है। तो इससे मुझे पता लगता है मेरी क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अब अगर मैं इसका आयोपैक नेम लिखूं, सबसे पहले लिगेंड के नाम आएंगे। टेट्रा अमीन, फिर डाइक्लोरो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर क्रोमियम, थ्री, और फिर इसका नेगेटिव वाला क्लोराइड। टेट्राअमीन डाइक्लोरो क्रोमियम 3 क्लोराइड। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमीन के स्पेलिंग में डबल M आता है। सेकंड पार्ट देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय COEN3। अब क्योंकि ये तीनों लिगेंड सेम है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो नहीं कर सकता या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, ये सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और इसलिए इसका आंसर होएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। थर्ड पार्ट, व्हाई इज NiCl(4) पैरामैग्नेटिक बट NiCO4 डायामैग्नेटिक। निकल की ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होगी 3D8 4:2, और +2 में निकल की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3D8। तो NiCl(4) में निकल जो है +2 में, और NiCO4 में निकल जो है वो 0 में। तो Cl जो है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो NiCl(4) में इसमें पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि Cl जो है एक वीक फील्ड लिगेंड है, वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तो अगर मैं इसका बॉक्स स्ट्रक्चर देखूं 3D का, तो मेरे पास ये दो जो हैं ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए मेरा NiCl(4) पैरामैग्नेटिक है। अब अगर मैं NiCO4 की बात करूं, तो इसका भी 3D सेम होगा, बस इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और होंगे। तो मेरा जो CO है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो क्या करेगा, वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे जंप करवा देगा, जिससे ये 3D10 हो जाएगा, और 3D मेरा कंप्लीटली फिल हो जाएगा, और 4s कंप्लीटली एम्प्टी। तो इसलिए इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, और ये डायामैग्नेटिक है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स। फर्स्ट पार्ट है ये, इसके अंदर जस्ट सब्स्टिट्यूशन होगी, OH की जगह Cl आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है ये, इसके अंदर जो है ये कार्बोकेटायन के थ्रू जाएगा, तो मेरा Br जो है स्टॉप। स्टार्ट। सेकेंड पार्ट रीटेक, डिलीट द लास्ट वन। तो अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये जो है ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, तो इसलिए इसका मेजर प्रोडक्ट जो है वो ये होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। विच अंडरगोज SN2 फास्टर, CH3Br और CH3I। SN2 रिएक्शन जो है वो लीविंग ग्रुप डिपेंडेंट होती है, तो इसलिए द बेटर द लीविंग ग्रुप द फास्टर इज द रिएक्शन। तो इसलिए CH3I would undergo SN2 faster as I- is a better leaving group than Br-। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। CH3 होल थ्राइस CCl और CH3Cl, ये जो है ये 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है मेरा क्लोरीन, और इसमें जो है 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है। तो SN2 जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस की काफ़ी प्रोन होती है, जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होएगा उतनी फास्ट होगी, इसलिए 1 डिग्री वाला यानी CH3Cl would undergo SN2 faster।